मजाक नहीं है, ये जीवन सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए है। और जिस आनंद के लिए आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दम्भ कर रहे हो, वहां आनंद है ही नहीं। लौटो, आप सच्चे आनंद के धनी हो, आप सहजानंद में डूब जाओगे। वापस तो होइए, बहिर्मुखता को छोड़िए। इसके लिए आपका संयमित जीवन होना चाहिए। जो आपका स्वाध्याय उपासना है, ठीक नियत समय पर जितनी संख्या में, वो बहुत काल तक वो आपका नियम चलना चाहिए। जो भी शरीर की चेष्टाएं हो वो लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। चतुराश्रम स्वामी जी यद्यपि अत्यंत वृद्ध थे, फिर भी वो माधुकरी के सिवा कुछ नहीं लेते थे। उनसे पूज्य बाबा ने पूछा, आप और कुछ क्यों नहीं पाते? उनका सदन्नम वा कदन्नम वा भिक्षा नैव परिग्रहा, चाहे अच्छा भोजन हो या बुरा भोजन हो, जो भिक्षा में मिला वो अमृत है, इसके सिवा सब परिग्रह है। भिक्षा का अन्न परिग्रह नहीं है, इसलिए हम कभी कोई और वस्तु स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भिक्षान्न नहीं पाते हैं। आप उनके अपरिग्रही और संयम नियमित त्यागमय जीवन से बाबा बहुत प्रभावित हुए। उनमें विशेष बात देखी कि वो वृद्ध थे पर किसी से कोई सेवा नहीं स्वीकार करते थे, पूर्ण निवृत्ति मार्ग के पथिक। केवल 2 घंटे देते थे समाज को सत्संग के लिए, शेष हर समय एकांत रहते थे। 2 घंटे वो देते थे, उसमें से कोई आवे, भगवद वार्ता का जनित कोई प्रश्न करे तो वो समाधान कर देते, भगवत चर्चा करते। 24 घंटे में 2 घंटे बकाया शेष समय एकांतवास करते। युवावस्था में तो कभी किसी से मिले ही नहीं, कभी किसी से बोले ही नहीं, निरंतर साधना में संलग्न रहे। उन्होंने बाबा से कहा कि संसारी लोगों से मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष की पोटली लिए घूमते हैं, ये नानात्व की वासना का जाल फैलाते हैं। यदि साधक संसारी लोगों से मित्रता करेगा तो वो राग द्वेष में फंस जाएगा, वो नानात्व में फंस जाएगा। संतों के चरित्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परम कल्याण स्वरूप का पर्दा हटाने का कार्य संत जन ही करते, इसलिए उनके चरित्र पढ़ो, उनके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो और उसका मनन करो और आचरण में उतारो, तो पर्दा हट जाएगा और आत्मदेव प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। महान सौंदर्य, महान लावण्य से युक्त हमारे प्रीतम विराजमान हैं, लौटो उनका साक्षात्कार करो। जीवन को दुख से आनंद की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, भय से निर्भयता की तरफ चलो, अहंकार को ठीक ठिकाने पर लगा दो। अभी अहंकार गलत लगा हुआ है, विद्या बुद्धि देह रूप यौवन आदि आदि। अहंकार को ठीक ठिकाने पे लगा दो, अविनाशी रस में डूब जाओगे। ये बनावटी सौंदर्य में मत फंसो, बनावटी सुख में मत फंसो। चिदानंद सुख में ही तुम्हारी स्थिति है, चिदानंद सुख में ही तुम तृप्ति का अनुभव करोगे, बनावटी में नहीं। यह जगत सब मायाकृत बनावटी है, लौटो। देखो केवट सच्चिदानंद प्रभु के जब चरण स्पर्श किए तब कह रहा, अब कछु नाथ न चाहिए। मिल गया, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत काल तक मेहनत की, आज फल मिला है। आज अब कछु नाथ न चाहिए, पायो परम विश्राम, अब कृतकृत्य भयो मैं। ये लौटो, तुम मायाकृत सुखों से कभी तृप्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हें चिदानंद चाहिए। खोज रहे हो दुखालय, मायाकृत जगत में है ही नहीं, कभी तृप्ति होगी नहीं। इसलिए लौटिए, वापस आइए अंधकार से प्रकाश की तरफ, भय से निर्भयता की तरफ। अपने अहंकार को ठीक ठिकाने पर लगा दीजिए। यदि संसार के इस अनादि प्रवाह में संत और ये महापुरुष भक्तजन न होते तो सृष्टि का कब प्रलय हो गया होता, कब सब जल मरते। इन संतों के प्रभाव से ही सुरक्षित हैं। उस अनादि आनंद के अनुभव का एकमात्र द्वार ये संत जन है। इन्हीं के सत्संग से, इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं से सच्चा राह, सच्चा मार्ग मिलता है और उस परम सच्चिदानंद का साक्षात्कार होता है। पूज्य श्री चतुराश्रम स्वामी जी ने पूज्य उड़िया बाबा को कहा
कि हमारी ये 5 बातें जीवन में ध्यान रखना। भिक्षा मांगने जाना तो जिनके यहां भिक्षा लेना उनसे कभी परिचय मत बनाना, निरपेक्ष होकर भिक्षा मांगना। किसी से कभी ऐसा मत करना कि मैं भूखा हूं मुझे भिक्षा करा दो। नियम से दरवाजे में गए, राधे श्याम बोला 1 या 2 रोटी, आधी रोटी, जैसा जो कुछ मिला 2-4 घरों से। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि यदि बृहस्पति के समान कोई ज्ञानी और धर्मात्मा हो और मुझे रोज भिक्षा दे तो नहीं लेना चाहिए। एक की भिक्षा, चाहे वो बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा क्यों न हो, वैरागी को कभी अपने उदर में एक का अन्न नहीं जाने देना चाहिए। 4-5 घरों से थोड़ा थोड़ा जो भी अच्छा बुरा मिले वो प्रतिग्रह नहीं है, वो अमृत है, उसे स्वीकार करो, उसे पाओ। यदि किसी महात्मा के स्थान पर जाना तो भिक्षा करके जाना, कभी उस पर बोझा मत बनना कि गए हैं तो वो आतिथ्य सत्कार के लिए आपका कुछ, ऐसा नहीं। आप पहले ही गए वहां, पता चला कि आप भिक्षा पा चुके हैं, रोटी मांग कर पाके फिर किसी महात्मा के स्थान पर जाना। किसी धनी पुरुष से उसके द्वारा दी हुई स्थान आदि में, जो संसारी पुरुष है उसके द्वारा दिए हुए स्थान आदि में नहीं रहना। किसी की भी विद्वता या उससे रीझ करके उसको धन दिलाने के लिए किसी धनी के आगे हाथ मत जोड़ना, फकीरी को कलंकित मत कराना। 5 बातें उन्होंने पूज्य बाबा को बताई। यहां से बाबा चलकर आप आकिन घाट पहुंचे। आपके जीवन में असंगता अर्थात पूर्ण वैराग्य, कहीं व्यवहार की कोई गुंजाइश ही नहीं, एकांत प्रियता, असंग पुरुष में दृष्टि स्थिर होती जा रही थी। जन संसर्ग से दूर गंगा तट पर ध्यान में निमग्न रहते। आप आकिन घाट में ब्रह्मानंद नाम के एक ब्रह्मचारी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों में महाराज की बड़ी उपरति कमाल की थी। उन ब्रह्मचारी जी ने लेखक को बताया, सनातन स्वामी को, कि जब आपके महाराज जी मिले तो मैंने देखा कि उनकी बड़े कमाल की उपरति थी। मूर्तिमान वैराग्य, निरालंब युक्त, केवल आत्म क्रीड़ा आत्मरति में डूबे हुए महापुरुष। ब्रह्मचारी जी ने जब सुना कि गंगा तट पर एक महापुरुष ध्यानस्थ बैठे हुए हैं तो अपने शिष्यों को भेजा कि दर्शन करके आओ, क्योंकि वो सब महान साधक थे। देखते ही उन्होंने कहा ये तो बहुत ही ऊंची कोटि के महात्मा है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा इनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे बुलाएं, स्वतः तो वो आएंगे नहीं, क्या किया जाए, प्रार्थना करेंगे तो इतनी उपरति में है, उस नशे में है वैराग्य संगता कि वो आएंगे नहीं। एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के महाराज जी से कहो कि एक ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मचारी हैं और वो पंगु हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, चल के तो आ नहीं सकते हैं, कि आप ऐसी कृपा करेंगे कि उनको दर्शन देंगे। ऐसा ही किया। सब साधक ब्रह्मचारी जन गए और बाबा का जब ध्यान खुला तब उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी थोड़ी दूर पर आश्रम है, वो एक ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मचारी जी हैं और वो पंगु हैं, चल नहीं सकते, पर आपके दर्शन की विकलता है कि आप दर्शन देंगे। बाबा बड़े कृपालु थे, तुरंत लौकी का कमंडल रखते उठे, चलो, चल दिए। जब वहां आए पूछा कौन है ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी, तो साष्टांग प्रणाम के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा ने कहा तुम तो स्वस्थ हो, लंगड़े या पंगु तो हो नहीं, फिर साधु होकर के तुम झूठ कैसे बोले, झूठ कैसे बोले। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आपने देखा नहीं मैं पंगु हूं। बोले कैसे तुम पंगु हो। ब्रह्मचारी जी ने कहा योजनान परम याति सर्वथा पंगुरेव सह, जो एक दिन में 1 योजन से अधिक नहीं चलता वो भिक्षु पंगु माना जाता है। तो हम तो आश्रम में ही रहते हैं, कहीं जाते हैं नहीं, तो पंगु हुए कि ना हुए। उड़िया बाबा हंस दिए। 1 योजन का मतलब 4 कोस, मतलब 4 12 किलोमीटर कम से कम रोज चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चलते तो पंगु कहे जाते हैं, वो वैरागी पंगु माना जाता है। तो अपने लोगों के लिए तो बढ़िया चांस है, एक वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, हो गया। श्री उड़िया बाबा जी हंस दिए
और बोले साधु सा ही उत्तर दिया। मतलब साधु सा ही उत्तर, मतलब शास्त्र प्रमाणित दिया, नहीं तो डांट लगाते, तुम झूठ कैसे बोल दिए कि तुम पंग हो। तो ब्रह्मचारी जी चरणों में हाथ जोड़ के खड़े, बड़ा आनंद रस का प्रवाह चला। महाराज जी जब मुस्कुराते तो अमृत बरसता, क्योंकि ब्रह्मानंद से छके हुए महापुरुष। और प्रार्थना की ब्रह्मचारी जी ने कि आप एकांत में खुले मैदान में हर समय रहते हैं, मेरी ऐसी भावना है कि आप कुछ दिन आश्रम में रहें और सेवा स्वीकार करें। आप उनका प्रेम देखकर, उनकी दैन्यता, उनका अनुनय विनय देख करके कुछ दिन वहां रहना स्वीकार कर लिया। एक फूस की अलग कुटी थी, उसी में ठहर गए। नित्य प्रति योग वासिष्ठ का वहां प्रवचन होता था। संसारेव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते, तन्मध्ये पतितो देहि सुखमासाद्यते कथम। संसार दुख की सीमा है और इस संसार रूपी दुख समुद्र में ये शरीर एक दुख की तरंग है, और इस तरंग को पकड़कर तुम सुखी होना चाहते हो, कैसे सुखी हो सकते हो। भागो, संसार से राग रहित हो, शरीर से राग रहित हो। दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घ वा चित्त विभ्रमं, दीर्घं वापि मनोराज्यं संसारम रघुनंदन। हे श्री राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये संसार कुछ नहीं, बहुत पुराना स्वप्न जैसा है, ये चित्त का भ्रम है, ये केवल मनोराज्य मात्र है, सत्य नहीं है। इसलिए इससे चित्त हटाओ, इससे मन हटाओ और जगो, इस स्वप्न का अंत कर दो, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परम सत्य, बार बार वही संसार का दृश्य, वही चिंतन, वही भोग वासना, वही जीने की इच्छा, वही मरने का भय। कितना भ्रम है, कितना भ्रम है। ऊपर उठा जाए इससे। बहुत सुंदर समय है। सब शास्त्र, किसी भी मार्ग के शास्त्रों को पढ़ के देखो, शरीर और संसार के राग का बिना नाश हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जे भी ये श्लोक बाबा ने सुने तो जैसे कोई आग में और घी डाल दे, तो थोड़ा जो कुटिया में रहना स्वीकार के एकदम फिर आग उपरती की लगी, सुनते ही फिर और सावधानी पे और सावधानी। जैसे कभी महापुरुषों से कोई भगवत चर्चा करे तो वो बार बार कहते हैं मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञता पूर्वक वंदना करता हूं, तुमने हमारे इष्ट की याद दिला दी। ऐसा तो क्या वो ये विस्मरण किए हुए थे क्या? नहीं, और नवम नवम सुख मिलता है। जो ही ये श्लोक सुने वैराग और उपरती बढ़ने लगी। परात्पर शुद्ध परम तत्व में, आनंदमय में, आनंद विहार में हृदय की वृत्ति। वहां कोई भी साधक किसी भी तरह से विषय सेवन नहीं करता। साफ माधुकरी मांग करके पाना, शास्त्र चर्चा और एकांत में स्वरूप अनुसंधान में ध्यानस्थ रहना, भजन परायण रहना। वहां यह शिक्षा दी जाती थी कोई भी मान अपमान में ना फंसे, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, उधर दृष्टि ही मत दो। चाहे जितना कोई बड़ा अत्याचारी हो, तुम्हारे प्रति अत्याचार कर रहा हो, तुम उसे श्राप मत देना, दंड मत देना, क्षमा करो, तभी आप अपने स्वरूप में पहुंचोगे। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहो, किसी भी द्वंद्व से परास्त मत होना। सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति सबको सहो। देखो आप परिपक्व उपासक हो जाओगे यदि ऐसा करोगे। जो स्वयं वरण करता है दुख को, वो इस दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्वयं सुख सुविधाओं का त्याग करके सच्चिदानंद तत्व के लिए, भगवान ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, जो मेरे लिए प्राप्त भोगों का भी त्याग कर देता है वो मेरे परम सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास्य सृजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वे सुसाधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्रीमद् राधा सुधा निधि, जो पारिवारिक सुख का, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख का, साधना के द्वारा प्राप्त सुख का त्याग कर देता है, वो लाडली जी के महाप्रेम रस वर्षा में डूब जाता है। ब्रह्मचारी जी के यहां ये महान साधनात्मक वातावरण से बहुत प्रसन्न हुए पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी, और फिर वहां से आगे बढ़े। आप निर्द्वंद निस्पंद योग द्वारा आत्माराम में लवलीन होते हुए वहां से चले।
7 मील आगे चले तो एक परम वैष्णव संत का आश्रम था। वो आश्रम ऐसा दूर से ही सजा हुआ था, लता पता, बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे फूलों की सुहावनी वनस्थली। बाबा को देखकर बड़ा आनंद हुआ। मालूम होता था मानो युगल सरकार का वन विहार हो रहा हो, मानो लखन लाल जी ने स्वयं अपने हाथ से उस वाटिका को तैयार किया हो श्री सियाराम जी के सुख के लिए। एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उसमें सुंदर वेदी बनी हुई थी। वहां आप जे भी पहुंचे तो आनंद विभोर होते हुए एक वैष्णव नाचते हुए रोते हुए बाबा के चरणों में लौटने लगे। बाबा आश्चर्यचकित, एक तो आश्रम की वो सुंदरता देख करके बाबा आश्चर्यचकित, और दूसरे ये कि वैष्णव ने देह ही देखा बाबा को नाचने लगे, रोने लगे, चरणों में लौट गए। रोमांच अश्रुपात सारे प्रेम के विकार बाबा उन वैष्णव जी में देख रहे, और वो वैष्णव बार बार रोते हुए कह रहे, अहो भाग्य, अहो भाग्य, महत कृपा, महत कृपा। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे। बाबा बार उनको उठाया, बार बार चेतना ला रहे। वो काफी देर में सजग हुए, स्वस्थ हुए। तब बाबा ने प्रेम पूर्वक पूछा कि पहली बार आपके दर्शन हुए, लेकिन आप तो ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे हमारा बहुत पूर्व से परिचय हो। आप तो ऐसे स्नेह रस में डूब रहे हैं जैसे आप हमें बहुत काल से जानते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आपका दर्शन कर रहा हूं। अगर कोई आपकी एकांतिक संकोच वाली बात ना हो तो आप बताने की कृपा करें। सैकड़ों महात्मा विचरते हैं, फिर आप ऐसी विचित्रता प्रेम की कैसे, क्या आपका परिचय है हमसे? तब वैष्णव संत रोते हुए बोले, महाराज आज ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि प्रिया प्रीतम श्री सियाराम जी चित्रकूट में वनस्थली में भ्रमण कर रहे। मैं चित्रकूट में हूं और वहां देखा कि वनस्थली में सियाराम जी भ्रमण कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। रघुनाथ जी वहां की लता पुष्प और फलों के रस वैचित्र गुण वैचित्र का विवेचन सियाजू को समझा। देखो ये अमुक फल है, ये अमुक पुष्प है, ये मीठा होता है, इसमें ये सौरभ होता है, ऐसे ऐसे वर्णन कर रहे हैं चित्रकूट की वनस्थली का दर्शन सिया जी को करा के। कोकिलादि पक्षीगण स्पष्ट नाम गुणगान करें, सियाराम 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 ऐसे गूंज रहा है। बड़े ही सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, बड़े ही रस वाले फल हैं। पल्लवों को तो देख करके ही आनंद बढ़ता है, इतने सुंदर पत्ते हैं। जुगल सरकार आनंद मगन होकर के उस वन में विहार कर रहे हैं। अद्भुत चांदनी खिली हुई है। श्री जुगल सरकार के मंजुल मंगला मोद रूप विहार को निहार कर मैं मुग्ध हो रहा। मेरे आनंद अश्रु झरझर बरस रहे। विहरण करते हुए युगल सरकार करुणा वरुणालय मेरे आराध्य देव आए और कहा कि देख आज तेरे बड़े भाग्य खुलने वाले हैं। मैंने कहा मेरे तो भाग्य खुल गए हैं क्योंकि आपका दर्शन हो रहा है। बोले नहीं, मेरे दर्शनों से भी अधिक महत्वशाली दर्शन होने वाला है तेरे को। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने ये सुनकर कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में तो आपके सिवा और कोई महत्व है ही नहीं। ये महत्ता, ये विशेषता आप जो बोल रहे हैं कि मेरे से भी बढ़कर दर्शन होंगे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे मेरे प्राणाराध्य, ये बात आपकी मेरे समझ में नहीं आ रही। तब उन्होंने बताया कि मेरे से अधिक बढ़कर मेरे में तन्मयता को प्राप्त किए हुए भक्त जन होते हैं। वे तो साक्षात तन्मयता की मूर्ति, अभेद भक्त। जो ज्ञानी है वो अभेद भक्त है और जो प्रेमी है वो भेद भक्त है। दोनों प्रभु के हित जन है। ब्रह्मवेत्ता मेरे से भी अधिक पूजनीय है। आज आत्माराम महापुरुष तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे और उनके दर्शन से तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा। ऐसा कहते ही चित्रकूट की वनस्थली और युगल सरकार वो लीलांतर ध्यान हो गई। तो सुबह से मैं रोता हुआ इंतजार कर रहा था।
जे भी आपको देखा, अंदर सियाराम जी ने कहा यही है जिनके लिए मैंने स्वप्न में आदेश किया, ध्यान में आदेश किया। तो अहो भाग्य मेरे, आज आपके दर्शन हो गए। महाराज जी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे आनंद कंद भगवान कितना प्यार करते हैं, आगे से आगे कैसे सूचना पहुंचाते चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत दुलार भरी इस चेष्टा से उड़िया बाबा बहुत हृदय में द्रवित हुए। कोई भी ऐसा नहीं जो इनके प्यार से बच जाए। ज्ञानियों की शिरोमणि जनक जी राम जी को देखते ही विकल हो गए थे। कैसा प्रभु प्यार करते हैं, उड़िया बाबा बार बार हृदय में विचार कर रहे हैं। कैसी उनकी दैवी शक्ति आगे से आगे व्यवस्था कर रही है। योगक्षेमम वहाम्यहम का साक्षात्कार बाबा को हो रहा है। ज्ञानी त्वात्मयी में मतम, ज्ञानी साक्षात मेरी आत्मा है, वो आत्मा से बढ़कर किसी से प्यार नहीं होता। ये बाबा देख रहे हैं कि प्रभु मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। वैष्णव की सेवा स्वीकार की। क्या सेवा? सूखे सत्तू वो बाबा को पवाए। बाबा कह रहे थे कि सत्तू में जो स्वाद मिल रहा था पूछो मत, क्योंकि प्रेम से डूबे हुए वैष्णव, ये दैन्यता और प्रेम से वो वस्तु का स्वाद महान हो जाता है। और अहंकार और प्रेम शून्य से चाहे जितनी महान वस्तु हो वो स्वाद रहित हो जाती, बेकार हो जाती है। फिर उन वैष्णव से आज्ञा लेकर के आप आगे बढ़े। श्रृंगी रामपुर में श्री कुक्कू बाबू के स्थान पर पहुंचे। आपने सुन रखा था यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष अजाति भिक्षु स्वामी शिवानंद जी महाराज रहते हैं। वे एक बहुत ही दिव्य कोटि के महापुरुष। उनका शरीर सुगठित विशाल पहलवान जैसा। वो इंदौर महाराज के दरबार के पहले पहलवान थे, वहां से वैराग्य हुआ तो बहुत वैराग्यवान होकर भजन किए, जिससे उनकी ऐसी स्थिति हुई। तो उनका आज भी ऐसा प्रभाव था, वो जहां बैठ जाते थे वहीं बादाम मिश्री काजू का ढेर लग जाता था। संतों का एक अपना प्रभाव होता है। बड़ी अद्वैत निष्ठा के वो प्रेमी महात्मा थे। बाबा उनके पास गए दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्ता देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयम कुरु। लोक देह शास्त्र का अनुवर्तन छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, निवृत्त हो जाओ सबसे, शरीर से, संसार से, सबसे निवृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परम निवृत्ति का उन्होंने उपदेश किया। रात्रि में उनके साथ आपका सत्संग हुआ। आपने कहा कि निर्विकल्प समाधि के बिना ज्ञान निष्ठा सुदृढ़ परिपाक नहीं होती, किंतु दावे के साथ कहता हूं कि यदि ब्रह्म बोध हो जाए तो निर्विकल्प समाधि की भी आवश्यकता नहीं, हर समय उस समाधि में ही रहता है। पर ऐसा अनुभव हो जाए। अजाति भिक्षु कोई भी भिक्षा दे दे, उस पर यह नहीं देखना किस जाति का है, बस उतने से ही निर्वाह करना और निरंतर भजन में डूबे रहना। स्वामी शिवानंद जी ने आपसे कहा कि असंग रहना, जीवन में कभी किसी से ममता ना होने पावे, सावधान रहना। निरंतर अध्यात्म चिंतन में रहना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जित संग दोषा, किसी से ममता ना होने पावे। ध्यान रखना भगवान की माया अघटन घटना पटी ऐसी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी को भी फंसाने में देर नहीं लगती, इसलिए सावधान रहना। मनी राम की सलाह पर कभी विश्वास मत करना। मन को कभी खाली मत रहने देना, ये बड़ा शैतान है, खाली होगा पटक देगा। हर समय भगवत चिंतन, आत्म चिंतन, शास्त्र चिंतन, इष्ट चिंतन। एक क्षण खाली रहना भी महापाप है, ऐसा शिवानंद जी ने पूज्य बाबा को उपदेश किया। आगे बढ़े। एक संत ने बताया कि हाय हाय, लोग हड्डी या बाल पड़े हों तो बचा के निकलते हैं, लेकिन शरीर से प्रेम करते हैं जिसमें और कुछ नहीं है, यही हड्डी मांस रक्त मल मूत्र बाल, इससे प्रेम करते हैं, इससे अपना स्वरूप मानते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं। महाराज जी ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे जितनी सुंदरी स्त्रियां हों, उनके समीप रहने पर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आवे।
चाहे जितना सुंदर भोग स्वादिष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी रसेंद्री कभी लालायित ना हो, कभी शरीर का कोई द्वंद हमें परास्त न करे। मैं इस शरीर के साथ मुर्दे जैसा व्यवहार करूंगा, कभी इसको अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। भूख प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। काम क्रोधादि मन के विकार है, मेरे नहीं। मिटिया मेट कर दूंगा इन सबको। यह है साधक का दृढ़ निश्चय, ऐसा ही होना चाहिए। या हम इतने कमजोर हो गए, अरे मन नहीं लगता, अरे अब रह नहीं पाते, ये सब क्या? आप जितना भयभीत होते जाएंगे दुश्मन उतना ही चढ़ता चला जाएगा। आपके पास साधन बल है, आश्रय बल है, शरणागत जन है, मिटिया मेट कर दूंगा। मरना तो है ही ना, जीते जी मार दो तो महात्मा हो जाओगे, बस अंतर इतना ही। मरा तो है ही, मरेगा तो है ही। कितनी बार मर चुके हो, नई बात थोड़ी होने की आप पहली बार मरेंगे, बहुत बार मर चुके हैं। प्रतिक्षण मरी तो रहा है शरीर, आप जान नहीं रहे। एक बार हिम्मत करो और निकलो इस विषय दलदल से। देखो आप आनंद के समुद्र में डूबेंगे। पर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आज दृढ़ निश्चय करो और एक सप्ताह के अंदर जिस दृढ़ निश्चय में आप चलोगे उसी का प्रश्न आ जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जहां आप कमर कसोगे वहीं घसीट के गिरा दिए जाओगे, और जब गिरे पड़े हो तो कोई बात नहीं। और जहां आप चलने की कोशिश की वहीं आपको फिसलन डाल दी जाएगी। तभी तो जब हम सोचते हैं भजन करना तभी ये बाधाएं आ जाती है। और आएंगे कि नहीं क्या? भाई परम पद पे आरूढ़ होने जा रहे, जीवन मुक्त होने जा रहे हो, ये दुश्मन बहुत काल से सता रहे, ये ऐसे छोड़ देंगे क्या? जहां देखा किसने कमर कसी कि आज सत्संग में सुना, बस आज ऐसे चलेंगे, वहीं गिरा देगा। बस आप सावधान रहना, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं भोगूंगा। अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशई हो। दृढ़ निश्चय। आप एक संत के दर्शन किए जो एक स्थान में ही रहते थे, वो आसन नहीं बदलते थे, जहां बैठे वहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, एक संत के दर्शन हुए शिशोलर, जब बिंदौर इछावर उधर जब भ्रमण कर रहे थे हम, तो सुनने को मिला कि एक संत 20 वर्ष से एक आसन में है। गप है, ऐसा लगा। तो एक परमहंस जी मिले तो उन्होंने कहा कि सिसोलर किधर है? तो हमें तो पता नहीं। बोले हमने सुना है कि एक महात्मा है जो 20 वर्ष से एक ही आसन पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। हम कहा हमने भी सुना है। तो बोले चलते हैं। फिर पूछते पूछते 3 दिन में वहां पहुंचे सिसोलर। वो आश्चर्य की बात, बिल्कुल आंखों देखी बात। जब वहां पहुंचे तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे कहीं कोई मेला लगता है ना, किसी भगवान की कोई पर्व उत्सव में, ऐसे लोगों की अपार भीड़, बाहरी गाड़ियों की भीड़। और जब वहां पहुंचे तो देखा एक कमरे में एक आसन पर वो लेटे हुए थे, बस मुर्दावत चेष्टा। थोड़ी देर में एकदम ऐसे देखते फिर से। और उनकी पूजा ऐसे हो रही थी जैसे देवी देवताओं की नहीं होती, गांव में लोग करते हैं, बलिहारी जाओ गुड़ और घी मुंह में लगा रहे, जल ऐसे नहीं करते, ठीक ऐसे पूजा हो। कुत्ता आया सबके बीच से पेड़ा खा के उनके मुंह से ऐसे चला गया। कोई मतलब बिल्कुल फ्री, कोई शासन नहीं, तुम चढ़ाओ दूसरा उठा ले गया, कोई मतलब नहीं था। और वो एक घर में थे। उस प्रसंग वहां बताया लोगों ने कि एक सिद्ध रोटी राम बाबा उनके गुरु भाई थे। तो रोटी राम, इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई थी, तो रोटी राम बाबा को अंतिम लीला बड़ी विचित्र हुई थी। उनके भक्तजन बैठे थे, उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, हमारे जाने का समय आ गया। तो वो 9 बजे रात्रि में गुफा में जाते थे। तो उनके सेवकों को लगा गुफा में जाने के लिए कह रहे, और जब गुफा में गए, सुबह जब प्रायः गुफा के बाहर मिलते थे लेकिन नहीं मिले, तो अंदर गए तो देखा तो इतनी उनकी ये गर्दन की इतनी चिरैया जिसे कहते हैं उसे कोई काट दिया था। ऐसे महापुरुष को पता नहीं क्या लीला, जैसे पूज्यपाद महाराज को गड़ा, ये बड़ी विचित्र लीला है। और वो भिक्षा करने गए थे, वो उनके गुरु भाई थे रोटी राम बाबा के, सिसुलर वाले महाराज जी। तो वो भिक्षा करने जो उन्हें बताया कि महाराज को ऐसा, तो उनका ऐसा सत संसार, बस लेट गए। 20 वर्ष से लेटे थे, वैसे ही लेटे थे, ना कभी शौच ना कभी यही आश्चर्य सुन के तो गए थे देख ले अपने लोग, ना कभी। आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, उन परमहंस जी को भी नहीं था। वो रास्ते में ये 3 दिन लगे थे वहां पहुंचने। वो रास्ते में यही कहते थे, जब उनके मुख में पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है, तो शरीर धर्म है, लघु शंका होगी, शौच होगी, ऐसा कैसे हो सकता है?
ये मान सकते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी अपने योग बल से शौच लघु शंका आदि रोक सकता है, लेकिन 20 साल से, और वहां जाने पर बिल्कुल ऐसा ही सा कोई संशय नहीं रह गया। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे परमहंस जी जो साथ गए, उनका बिल्कुल पक्का यही स्थिति है। बोले मुझे कोई संशय नहीं, इनकी स्थिति देख के ज्ञान की ऐसी भूमिका पे है, ये सब कुछ सामर्थ्य युक्त है। ऐसे दर्शन हुए महापुरुष के। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी दिव्य भूमिकाएं भगवत मार्ग में होती महापुरुषों की। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती थी, बिल्कुल बालवत सरल मूर्ति। उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के, ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ, ओहो साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मानंद, मतलब मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। आश्चर्य की बात है, ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, सरल मूर्ति स्वाभाविक, ऐसे मतलब जैसे मूर्ति विराजमान। कितने आश्चर्य की बातें हैं। जीते जी साक्षात चिदानंद स्वरूप, देह भी हो गया, नहीं तो मलमूत्र त्याग करना। कभी किस वहां सिसोलर के आसपास जो साधक जन मिले, उनसे भी पूछा गया कि कभी रात्रि में तो सोच, बोले यहां रात्रि दिन भीड़ें लगी रहती है, प्रकाश रहता है, रात दिन भीड़, एक मिनट भी कभी बाबा खाली नहीं रहते, और भीड़, और कोई इनका निजी सेवक नहीं वहां कि भाई ये बात प्रचार प्रसार की जा रही, कोई सेवक नहीं। जब कुत्ता चढ़ कर, अगर पेड़ा ऐसे, गांव की महिलाएं बलिहारी जाओ थोड़ा जल डाले, थोड़ा पेड़ा दे, तो कुत्ता आसपास थे, वो दौड़ के चढ़ जाते, पेड़ा खाते चले जाते, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। किसी ने 1100 रुपये चढ़ाए, वो दूसरा उठा के ले गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा था भगवत प्राप्त महापुरुषों की बड़ी विचित्र लीला, इसलिए जानना बड़ा कठिन है। आप उन महापुरुष के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। फिर गंगा जी के उस पार ढाई घाट है, जहां विरक्त संतों का समागम, काफी दिन वहां भी रहने को मिला। गंगा किनारे ढाई घाट है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के आगे। बड़े बड़े बीतराग महापुरुष उस समय जब हम भ्रमण कर रहे थे, उस समय भी थे वहां। विरक्तों के शिरोमौर महापुरुष जन त्याग मूर्ति वहां सब विराजमान थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज से पूज्य बाबा का मिलन हुआ। वो बड़े शांत मूर्ति, सदैव स्वरूप में मस्त रहते थे। जब कोई प्रश्न करता तो बहुत कम शब्दों में उत्तर दे देते। यदि विरक्त और वैराग्यवान मतलब भगवत मार्ग का पथिक है तो ही उत्तर देते। यदि देखते केवल ये विषय ही प्रश्न करता है तो मौन रहते, कुछ नहीं बोलते। अपने जीवन में विरक्ति, निवृत्ति, उपरति, इस पर वो बहुत जोर देते थे। आपका कथन था कि भगवान से राग और संसार से वैराग्य, यही साधु का जीवन का सार है। जीवन का सार संसार से वैराग्य और भगवान से राग। जैसे सुसुप्ति अवस्था में रहता है, ऐसा साधु जागृत अवस्था में रहे। सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ है, ऐसे ही संकल्प विकल्प रहित एकमात्र प्रभु में स्थित, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। महाराज आत्मानंद जी ने कहा, धन का त्याग तो सरल है, परंतु एकांत में स्त्री प्राप्त हो जाए और उसका त्याग होना अत्यंत कठिन, इसलिए साधक सावधान रहे। स्त्री साधक पुरुष शरीर के आकर्षण से, पुरुष शरीर साधक स्त्री शरीर के आकर्षण से, और किसी भी शरीर के कामासक्त आकर्षण से सावधान रहे। स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलाप क्षवेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूता न गृहस्थो गस्त्रयस्त्यजेत। कह रहे थे कि साधक जो वैराग्यवान है वो सदा सावधान रहे, कभी किसी भी तरह से स्त्रियों का दर्शन, स्त्रियों से संभाषण, स्त्रियों के साथ खेलना, ये सब ना करे। यदि गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत संयम से रहकर भगवत आराधन में लगे। दोनों के लिए सावधानी यह है कि किसी भी जीव को मैथुन धर्म से युक्त ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो हटा लेना चाहिए किसी भी जीव को।
महाराज सौभरी एक मछली को ही इसी मैथुन धर्म से युक्त देख करके विचलित हो गए थे। शास्त्र आज्ञा करता है, संत जन आज्ञा करते, कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार अचानक दृष्टि चली गई, सावधान, दोबारा मत देखो। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा को ये आज्ञा करी, मांस का विकार है ये शरीर, मांस का लोथड़ा पड़ा रहने दो, इससे प्यार मत करो। कानों से कम सुनो, वाणी से कम बोलो, ज्यादा सुनो मत, ज्यादा बोलो मत। शरीर के साक्षी रहो, शरीर मत बनो। अपने पास विषयी प्रपंची पुरुष को 5 मिनट भी बैठने मत दो, या तो तुम उठ जाओ या उसको उठा दो। संतों का सिद्धांत है, उससे चलोगे तो आनंदित रहोगे। जो तुम्हारे पास आवे, फल मिठाई मेवा जो भी चढ़ावे, उसी को वापस कर दो, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं इस फल मिठाई मेवा की। आप एकांत में रहते 125 वर्ष की आयु तक भजन किया और अंतिम समय गोबर से भूमि लिपवाई, कुशासन बिछाया, नया गेरुआ वस्त्र धारण किया और प्रणों का उच्चारण करते हुए प्रभु में लीन हो गए। जो जीवन में सावधान चलते हैं उनको निश्चित निश्चित परमानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद जी महाराज से मिलकर के बाबा को और आनंद की अनुभूति हुई। वो फिर इस पार गंगा के, क्योंकि 2.5 घाट इधर है गंगा के, और आप इधर इधर जा रहे थे तो उधर मिलके फिर इधर आ गए। अब आप ऊपर की ओर चलने लगे, असंगता, निष्प्रियता, निश्चिंतता। आपको लगा कि थोड़ी देर एक बंबा मिला नहर टाइप, उसके किनारे किनारे चलने लगे। आषाढ़ महीना लग चुका था तो आपने विचार किया कहीं चतुर्मास करेंगे। वर्षा ऋतु का संकेत हो रहा था, पुरवैया की वायु चल रही थी, बादल बिजली तड़क रही थी। सोचने लगे बरसात आ गई, कहीं ठहरना चाहिए। कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे इस विषय में पूछा जाए। सायंकाल हो गया, आप चलते चलते आपको उस नहर के किनारे, बंबा के किनारे किनारे देखा कि भगवान सूर्यास्त हो रहे हैं और एकांत जंगल है। तो एक सिंसिपा के पेड़ के नीचे आप सिद्धासन लगाकर बैठ गए। भूख लगी हुई थी, भिक्षा मिली नहीं थी, रात्रि का समय था। भ्रमण करने वालों को ऐसी कृपा मिलती रहती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन को भिक्षा ही ना मिले। और जो ये नियम लिए कि मांगना नहीं, प्रारब्ध अनुसार, तो हफ्ता भी व्यतीत हो सकता है, ऐसी भी लीला होती है। तभी तो भगवदानंद की अनुभूति होती है। अब वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित थी, आहुति देने के लिए कुछ भिक्षा मिली नहीं, सिद्धासन लगाकर बैठ गए और मन को समझाया कि आज भूख को ही पालो, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित है। रात्रि थोड़ा व्यतीत हुई, धीरे से चंद्रमा का प्रकाश आया, निशाकरनाथ उदय हुए, संपूर्ण उस जंगल में प्रकाश छा गया। तो अभी बाबा की दृष्टि गई, प्रकाश में एक हल्का सा सांवला और एक गोरा, 2 बालक खेलते हुए बाबा के पास आ गए। घोर जंगल है, बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे और बाबा के सामने आके ऐसे खड़े होके ग्रीवा झुका के हंस रहे। बाबा बार बार देख रहे। आज तक किसी सौंदर्य ने बाबा के नेत्र नहीं चुराए थे, मतलब बाबा को अच्छा ले ले, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी है उसको कोई रूप आकर्षित कर ले। बाबा को बार बार देखना अच्छा लगा तो बार बार सोच रहे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनको देखूं, और बार बार हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं बच्चे। वो उनके सौंदर्य को देखकर बाबा का हृदय कुछ कुछ द्रवित होने लगा। अब बाबा बार बार देख रहे हो, छिटक चांदनी और जंगल, और 2 बालक बंद बंद मुस्कुरा, बाबा का हृदय चुरा लिया। बाबा का हंसते हैं, बाबा की तरफ देख रहे हैं, बाबा का ध्यान छूट गया, बस उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा से पूछा, ए बाबा रोटी खाओगे? बाबा ने सोचा रात्रि के समय रोटी। बाबा ने कहा हाँ बेटा, पर तुम कहां से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस जाति के हो? क्योंकि उस समय तक बाबा ब्राह्मण की भिक्षा लेते थे, संन्यास धर्म में ऐसा आदेश होता है। बस यहीं से बाबा मुक्त हो गए थे इस नियम से भी। हंसते हुए झूमते हुए उन्होंने कहा बस पास में ही गांव है, वहीं से आए हैं।
और माहेश्वरी बनिया हैं हम, पाओगे रोटी हमारे हाथ की? बोले अरे बेटा तुम रात्रि में दोनों यहां घूम रहे हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाबा हम तो जंगलों में घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं है, तुम हमारी चिंता मत करो, बताओ हमारे हाथ की रोटी पाओगे? बाबा ने कहा तुम कहां से लाओगे रोटी? बोले मेरी मैया ने मोटी मोटी बना के रखी, तुम कहो अभी दौड़ के लाए। बड़ा चित्त आकर्षण, ऐसा तो ब्रह्मानंद में भी सुख नहीं मिल रहा था जैसा इन बालकों से सुख मिल रहा है। बाबा ने विचार किया कि किस लोक के बालक हैं, इतना आकर्षण, क्योंकि उनकी सुंदरता, उनके दिव्याति दिव्य हंसी, उनकी वो बातें बाबा के चित्त को चुरा। देखो अपने लोग विषयी जीव है, पहले चित्त को तो कोई भी चुरा सकता है, ब्रह्मानंद में छके। आपने पीछे देखा कल की चर्चा में था कि श्री श्याम सुंदर की जब लीलाएं प्रकट हुई तब बाबा ने कहा कि रुको लाला अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? क्योंकि जैसे सोया हुआ पुरुष जगे ना, कोई स्वप्न देखा हो तो जितना जगने का अंतराय होगा उतना ही स्वप्न झूठा लगेगा। तुरंत जान तो गया झूठा है, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। जैसे हम जान गए कि कोई भयावह स्वप्न हुआ, जग गए, जाना कि स्वप्न है लेकिन फिर भी भय लगता है, जाना कि ये झूठा है फिर भी उसका प्रभाव। तो ऐसे ही आत्मानंद का ज्ञान हो गया, संसार ब्रह्म है ऐसा पता चल गया, लेकिन पहले ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा दृढ़ होने दो, फिर लाला तुम्हारी लीलाओं को देखेंगे। कल की चर्चा में ऐसा, आज लाला अंतर से लीला नहीं, बाहर से। अब बाहर वाला इतना जोर का आकर्षण कि बाबा बार बार सोच रहे थे कि इतना आकर्षण किस लोक में ऐसे हैं बालक जो मेरे को आकर्षित कर सके। तभी तो विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख का मन त्याग कर इनके रूप में आसक्त हो रहा है। थोड़ी ही देर हुई कि मोटी मोटी पकी हुई रोटियां और केले का साक लेकर के आ गए वो बालक। आपने आज तक ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण से भिक्षा नहीं ली थी, परंतु उन बालकों का ऐसा प्रभाव कि यंत्रवत बाबा बिल्कुल मंत्र मुग्ध थे। और रोटी ली और गाना प्रारंभ किया। विधि निषेध श्रृंखला का भंजन स्वयं प्रभु कर रहे हैं। अब वो कब हंसते हुए खेलते हुए बालक चले गए, बाबा को सुध ही नहीं रही, इतना वो चिंतन में डूब गए और वो बालक चले गए। आप एक एक कवल में अपार सुख का अनुभव कर रहे हैं, रोटी में बड़ा आनंद, मीठी बोली, तिरछी चितवन, बालवत चपलता और रसमयी रोटी। ब्रह्मानंद भूल गया बाबा का। बाबा उसी में डूबे। बाबा बार बार विचार करके संभलना चाहते लेकिन नहीं संभल पाए। फिर बाबा के आंखों में आंसू बहने लगे। ये काम की बात ये है कि ऐसे हृदय को भी रोने के लिए विवश कर दिया। ये है हमारे ठाकुर की ठकुरई कि बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों को भी रुला दिया। ऐसा बाबा को पता नहीं चलता आंसू क्यों गिर रहे हैं, विकलता। अभी रात 2 ही घड़ी बीती थी। आप बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करते पर वो आत्मानंद में ध्यान नहीं लगता, वो 2 बालकों का ध्यान हो रहा है। वही मुस्कान, वही चंचल चितवन, वही तोतली बानी, वही ललित चितवन मानस पटल पर बार बार नृत्य कर रही थी। आप भीतर भीतर जैसे आनंद में डूबना चाहते वैसे ही नेत्रों में आंसू छलछला रहे हैं, बार बार आंसू। पूरी रात बाबा को रोते व्यतीत हो गए। यह है सर्वाश्चर्य में ठाकुर की सच्ची विजय। ये है ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को भी रुला दे ऐसा। और अभी ललित त्रिभंगी रूप में नहीं है, बालक रूप में आए। चाहे कोई कितने भी ज्ञान की बातें करे, जब ये हमारा नटवर नागर जो है ना अपना रूप प्रकाशित करता है तो सुखदेव जैसे परमहंस भी चिल्ला पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं इसके पीछे। हमारी किशोरी जी ऐसी है कि ऐसे को मूर्छित कर देती है, ऐसे ठाकुर को भी। ऐसे अपने वृंदावन उपासक है। गर्व करो अपनी लाडली के चरणारविंद की महती कृपा पर कि कहां हमें सीधे जोड़ा वृंदावन धाम। आए कहां बाबा, वृंदावन तो लौट के आए। कितना हम ब्रह्मास में रटो, आगे बढ़ो, आला यही पड़ेगा। इसी रज का जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, श्री सुखदेव जी किसकी लीला गान कर रहे हैं? वृंदावन की महिमा, वृंदावन के ठाकुर की। ये
आत्मानंद में छके हुए श्री सनकादि क्या बोल रहे हैं, हरिश शरणम, इसी लीला का गायन कर रहे। बाबा आश्चर्य मान रहे थे कि बाबा को खुद पता नहीं था कि नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं। ये काम की बात बहुत जोर की बात है, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे महापुरुष को रुला दिया ना, अच्छा लगा। कह रहे थे कि लाला तेरी लीलाओं, लाला ने अभी रोटी ही खिलाई और कहीं माखन मिश्री खिला देते तो बाबा आगे की यात्रा बंद करके सीधे वृंदावन आ जाते। बहुत लीला बिहारी ठाकुर, आपका चित्त चुरा लिया। भावोद्रेक से दोनों आंखों से गंगा यमुना की तरह प्रेमाश्रु धारा बह रही। मानो उन दोनों आंखों की अश्रु धारा से दोनों भाइयों को अभिषेक करा रहे। निर्गुण निराकार उपासक बाबा का ध्यान छूट गया और उसी ध्यान में मगन है। अभी आश्चर्य की बात कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही लगा था कि वो दोनों फिर आ गए मुस्कुराते हुए, उछलते हुए। हाँ, दंडौत बाबा। बाबा फिर ध्यान, फिर देखा कि अभी तो संभल नहीं पाए थे, फिर प्रहार करने आ गए। बाबा ने कहा इतनी ब्रह्म मुहूर्त बेला रात्रि तुम कैसे आ गए? बोले पास ही घर है और हमारी चिंता बाबा तुम न करो, हम यहीं खेलते रहते हैं। ऐसा अभी दिन नहीं निकला और तुम आ गए। बोले बाबा हमारे खेलने का यही समय है, समझ लो, हमारे ठाकुर के खेलने के समय को समझ लो। एकांत निर्जन ब्रह्म मुहूर्त वेला। ब्रह्म मुहूर्त में सोओगे तो खेलोगे कैसे ठाकुर के साथ? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यानस्थ हो, नाम जप करो, भजन करो, बहुत महिमा है ब्रह्म मुहूर्त की। तो बाबा से पूछा, बाबा छाछ पियोगे? छाछ? बाबा तो मतलब ये जब घायल करते हैं ना तो और नमक डालते जाते हैं उसमें। देखो जी देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। और ऐसे थोड़ी है कि केवल विषयी पुरुष या केवल द्रवित हृदय भक्तों पर ही अपना प्रभाव। बड़े बड़े कोई ऐसा नहीं बचा है जो इनकी तिरछी चितवन में घायल ना हो गया हो, बड़े बड़े। इसीलिए अहो भाग्य हैं सीधे प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना मिली। खूब तन्मयता पूर्वक हम रहें अपने स्वामी जी के चरणों की आराधना में। महाराज जी ने कहा हाँ हाँ। वो झट से भागे। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी हांडी मिट्टी की, उसमें बहुत सुंदर मठा छाछ लेकर आए। तो बाबा ने अपना वो लौकी का तुम्बा ऐसे सामने कर दिया, बिना सोच स्नान। आज पहली बार बाबा की सब दिनचर्या खत्म हुई। यही है, ये जिसके पीछे लगते हैं उसको सिर्फ अपना बना लेते हैं। प्रेम उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालता है जो नेम में होते हैं, और प्रेम का एक अपना प्रभाव होता है कि वो नेम रहने नहीं देता। अभी ना कुल्ला हुआ, ना सोच हुई, ना कोई दिनचर्या हुई, सुबह ही छाछ। बाबा ने भरपेट छाछ पी, एक एक घूंट में परमानंद। ऐसी आनंद की अनुभूति जो अभी तक बाबा को नहीं मिली। ये है हमारे ठाकुर की कृपा। वो छाछ में तुम्हें वो आनंद दे देगा जो बड़े बड़े निर्विकल्प समाधि में भी नहीं मिलता। इसलिए कहीं भटके ना, एक ठाकुर के चरणों में अटक जाए। श्री स्वामी जी के चरणों का निरंतर नाम, पर सावधान रहे। ये जो महापुरुष रहनी बता रहे हैं, इस रहनी से रहो तभी यहां तक पहुंचोगे। देखो बिना मांगे ठाकुर बरस रहा है, बिना चाहे ठाकुर बरस रहा है। अब ये प्रेम की अद्भुत लीला के बिना नहाए धोए, बिना दिनचर्या के बाबा ने वो छाछ पी ली। थोड़ी देर जब छाछ पी रहे थे, कब बालक चले गए बाबा को पता नहीं चला। अब उत्कंठा हुई जब थोड़ा प्रकाश हुआ कि आखिरकार इतने छोटे बालक थे, तो पास ही कहीं गांव घर होगा। पूछा, 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। जब 10-10 किलो, बाबा को पक्का लगा कि ब्रजेंद्र नंदन बलराम जी के साथ आए और हमें छल के चले गए। यहां कहां बालक आ सकते हैं। बस आपको एक सिद्ध महात्मा मिले, उनसे कहा कि आज तो ऐसी घटना घटी, तो उन्होंने कहा और कोई दूसरा नहीं था, ठाकुर विश्वंभर, ठाकुर श्री कृष्ण ही थे। बलराम जी के साथ आपको दुलार किए आकर बाबा बहुत कृपा का अनुभव किए, आनंद मगन हुए। अब पग पग पर बाबा को दिव्यता की अनुभूति। देखो कल की चर्चा में था, वामदेव, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये बड़े बड़े हंस, परम हंस महापुरुष जन आकर के बाबा को दर्शन दे रहे हैं। देखो स्वयं ठाकुर जी उनके साथ लीला कर रहे हैं। नियम से चलो, संयम से चलो, किसी भी मार्ग के पति को। सबके गुरु हमारे प्रभु हैं। श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। जितने मार्ग हैं सब इन्हीं के श्री चरणों से निकले हैं।
सब इन्हीं के चरण आश्रित हैं। ये सबको दुलार करते हैं जो जिस भावना से उपासना करता है। हाँ, प्रभु ने कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्यार करता हूं। बाबा आनंद में मगन होकर बोल रहे थे, खुदा खाना बदोसों की करे खुद कार सामानी, नई मंजिल नया बिस्तर नया दाना नया पाली। बड़े मगन होकर बोल रहे थे कि अपने बंदों की ठाकुर कैसे सेवा करता है, आगे से आगे व्यवस्था किए रहता है। बड़ी मस्ती से आप आगे बढ़ रहे थे। करोड़ों ग्रंथों का सार यही है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बाबा कहते थे करोड़ों ग्रंथों का सार बताया गया है कि एकमात्र प्रभु सत्य है, ब्रह्म सत्य है, संपूर्ण जगत मिथ्या है। फंसो मत, बढ़ो आगे। जो आनंद चाहोगे, जैसा आनंद चाहोगे प्रभु देने के लिए तैयार है। इस विषयानंद से, इस झूठे आनंद से, संसार से ऊपर उठो। सब शास्त्रों का सार यही है। वृत्ति के द्वारा दृश्य का परित्याग कर दो। जो आप बार बार अंदर से संसार को सोचते हो, इसे छोड़ो, सोचना छोड़ो, देखना तो बात अंदर से। बोले वृत्ते दृश्य परित्यागो मुख्यार्थ इति कथ्यते गौड़ार्थः कर्म संन्यासः श्रुते रंगतया मतः। आपकी वृत्ति जो भागती रहती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, अंदर देखिए आपकी एक एक वृत्ति भागती रहती है। आप उस वृत्ति को संभालिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। इस संसार का चिंतन छोड़िए, तभी आप आनंद में होंगे। और बड़ा मुश्किल पड़ता है, वो छूटता नहीं है, ये सब बातें वो करते जो भजन नहीं करते। आप भजन करके देखो, नाम जप करके देखो, भगवत लीला में डूबो, देखो कितना आनंद मिलता है। नाम जप करोगे तो बलवान बनोगे। बाहरी बातों को छोड़ो, बाहरी चिंतन को छोड़ो। पूज्य बाबा गंगा के किनारे मस्ती से चले, एक बाबा को पद याद था, उस पद को बाबा गाते हुए जा रहे हैं। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तिनके तनु कृश हो जाते हैं, मुख कंज सदा बिकसाते हैं, तिन चीर बसन तनु धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तिनके तनु कृश हो जाते हैं, मुख कंज सदा बिकसाते हैं, तिन चीर वसन तनु धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ते अल्प काल जग जीते हैं, महबूब रंग में माते हैं, तिन सभी अनातम जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अल्प काल जग जीते हैं, महबूब रंग में माते हैं, तिन सभी अनातम जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नहीं मान बड़ाई चाहते हैं, नहीं अपना गुण दिखलाते हैं, तिन आस पास को जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नहीं मान बड़ाई चाहते हैं, नहीं अपना गुण दिखलाते हैं, तिन आस
पास को जा रहा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो इस मार्ग के पथिक हैं उन्हें खान पान अच्छा नहीं लगता, उन्हें सुंदर कोमल बहुमूल्य वस्त्राभूषण ये सब अच्छे नहीं लगते, सब विषय भोग उन्हें खारा लगता है, क्योंकि ये हरि आशिक हैं। हरि आशिकों का मार्ग सबसे न्यारा है। उनके शरीर कृश होने लगते हैं, मुख में अद्भुत तेज विराजता है, शरीर में फटे पुराने वस्त्रों से शरीर को ढकते हैं, क्योंकि हरि आशिक का मग सबसे अलग होता है। वे अल्प काल में ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि महबूब के रंग में माते रहते हैं, प्रीतम के चिंतन में वो डूबे रहते हैं। उन्होंने सभी असत्य भावनाओं को जारा अर्थात भस्म कर दिया है, क्योंकि हरि के मार्ग में चलने वाले प्यारों का मार्ग अलग होता है। वो कभी मान बढ़ाई नहीं चाहते, वो कभी अपना गुण प्रदर्शन नहीं करते जिससे उनकी बड़ाई वाहवाही हो। समस्त आशा की फांस को वो नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि हरि के आशिकों का मार्ग अलग होता है। जब राम स्नेही पाते हैं, तिन अपना हाल सुनाते हैं, तिन लोगों से चुप धारा है, हरि आशिक का